नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कर्नाटक कांग्रेस ने जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब आपको हैरानी हो रही है क्या तोहफा दे दिया है। अभी तो चावल का स्टॉक नहीं था, अब ताजा अपडेट सुनिए। महंगाई की चपेट में आई जनता पर एक और महंगाई की मार। दूध पर 20% टैक्स बढ़ा दिया कर्नाटक कांग्रेस ने, बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको बता दें, शराब पॉलिसी पर भी 20% की बढ़ोतरी, जहां बियर में 10% की एक्साइज पॉलिसी की बढ़ोतरी। और इसके साथ सुन लीजिए, अतिरिक्त भारत में बनने वाले निर्मित शराब पर 20% कर्नाटक कांग्रेस ने टैक्स जोड़ दिया है। जी हां, ये पूरे शराब पर एक्साइज पॉलिसी को बढ़ा दिया गया है और इसके साथ दूध महंगा हो गया है। आपने देखा होगा, सिद्धारमैया के कार्यकाल का ये पहला बजट पेश हुआ है। अब बजट में तमाम तरीके की वादे किए गए हैं। अब इन वादों में से जो बेसिक नीड्स होती है, मतलब हर घर में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा दूध की खपत होती है। शराब पर तो चलिए बाद में बात करेंगे, पहले दूध की बात कर लेते हैं। जहां पर झोपड़पट्टी में भी रहने वाली गरीब जनता, जो बीपीएल धारक भी नहीं है, वो कैसे तैसे करके अपना गुजारा करते हैं, एक वक्त की रोटी खाते हैं, उनके बच्चे भी दूध पीते हैं। अब उनके बच्चे दूध पीते हैं, यहां तो कर्नाटक कांग्रेस ने खेल खेल दिया। 20% दूध के दामों में बढ़ोतरी होगी। बजट पास हो चुका है, बजट पेश हो चुका है। कर्नाटक कांग्रेस का बहुत बड़ा तोहफा जनता को। और ये देखिए, यहां सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, पूरा कांग्रेस संगठन बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी बात अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की करना चाहूंगी आप सबसे। अभी उनके ट्विटर पर जाइए, सोशल मीडिया पर, और देखिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां उन्होंने मोदी जी की जेब में क्या जा रहा है उसका बहुत अच्छे से बखान किया। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बात कर रही हूं, तो चलिए आपको डिटेल्स में समझा देती हूं कि सुप्रिया श्रीनेत जी, जो जानी मानी बड़ी प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, हमेशा ही नरेंद्र मोदी की कामों की इस तरीके की तारीफ करती हैं कि उनके सामने आलोचना भी कम पड़ जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी के कामों की सबसे अधिक आलोचना करने में कांग्रेस की प्रवक्ता आगे रहती हैं। अब जरा सुनिए, उन्होंने कौन कौन सी वो छोटी छोटी चीजें लाकर, छोटी छोटी वस्तुओं को लाकर कैमरे के सामने दिखाया है। अब यहां पर मेरे पास देखिए, शराब की बोतल तो नहीं है और ना ही दूध का पैकेट है, तो मैं आपको वो बातें नहीं बता पा रही हूं, लेकिन मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूं। अपने ट्विटर पर टमाटर लेकर बैठी थी और ये देखिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था, ये देखिए यहां पर टमाटर रखा हुआ है, ये महंगा हो गया है, कॉफी का पैकेट महंगा हो गया है, पार्ले जी की बिस्किट महंगी हो गई है, इसके साथ नमकीन का पैकेट महंगा हो गया है। देखिए, तमाम महंगाई पर ये कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। और आज बजट पेश हुआ है, कहां गई सुप्रिया श्रीनेत? क्या वो बताएंगी कि गरीब जनता के बच्चे अब दूध नहीं पी सकते हैं? कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में दूध नहीं पी सकते हैं, 20% महंगा हो चुका है। और राहुल गांधी ने नंदिनी दूध के ब्रांड को इस तरीके से बताया था कि हम तो नंदिनी को बचाएंगे, नंदिनी को आगे बढ़ाएंगे। आप नंदिनी को क्या आगे बढ़ाएंगे? आज जनता आपको कोस रही है। जनता के घर से आपने दूध को भी गायब करा दिया। दूध पर 20% की बढ़ोतरी, इसके साथ बियर पर 10% और कुल एक्साइज ड्यूटी शराब पर आपको बता दें 20% बढ़ा दिया गया है। और ये ऐलान किया है सिद्धारमैया जी ने, इनके कांग्रेस के अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं पर कर्नाटक के अंदर। कहां गए सिद्धारमैया, कहां गए राहुल गांधी और कहां गई सुप्रिया श्रीनेत, जो ये बता रही थी कि महंगाई की चपेट में जनता आ गई है और ये जो महंगाई में कटौती की जा रही है, ये यहाँ पर कम वस्तु दी जा रही है और ज्यादा महंगी वस्तुएं खरीदनी पड़ रही जनता को। तो अब क्या सुप्रिया श्रीनेत बोलेंगी कि ये दूध का अतिरिक्त एक्साइज पॉलिसी पर जो बढ़ा हुआ दर है, ये किसके पॉकेट में जा रहा है, ये किसके जेब में जा रहा है? क्या ये बताएंगी सुप्रिया श्रीनेत कि कांग्रेस संगठन के किस नेता के पास ये दूध के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है वो जा रहा है? और देखिए, ये है कांग्रेस पार्टी और इसी वजह से मुझे ये जरूरी लगा कि मैं आपसे चर्चा करूं। आगे मैं आपको बता देती हूं। देखिए, आज बजट पेश हुआ है और इस बजट के चलते जो शराब पर एक्साइज पॉलिसी बढ़ी है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, इस वजह से काफी कंपनी के शेयर्स गिरे हुए हैं। और अब मैं एक बार आपको नाम बता देना चाहती हूं कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के ऐलान से लिकर शेयरों के तेज गिरावट में कौन कौन सी वो कंपनियां शुमार हो चुकी है। देखिए, इस ऐलान के बाद सोम डिस्टिलियर्स 5% की गिरावट, GW ब्रीवरीज 3% की गिरावट, यूनाइटेड स्पिरिट्स 3% से गिरा हुआ है। यूनाइटेड ब्रीवरीज के शेयर 2% से गिर चुके हैं और रेडिको खैतन 2.7% से ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए।
कर्नाटक कांग्रेस ने एक्साइज पॉलिसी बढ़ाई शराब पर, और ये 4 कंपनियां हैं जो मैंने आपको नाम लेकर दिखाया। इन चारों कंपनियों के शेयर तेजी से मार्केट में गिरते जा रहे हैं, और ये है तोहफा कर्नाटक कांग्रेस का। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने गृह लक्ष्मी योजना की तारीफ की। कहा कि हम कर्नाटक में यहां पर गृह लक्ष्मी योजना जल्द ऐलान कर दिया था, अब लागू किया जाएगा, बजट पास हो चुका है। अब जरा सुनिए, इनके पास चावल खरीदने के पैसे नहीं है, तो ये जो बजट पेश किया है सिद्धारमैया जी ने, ये बातें जनता को समझ में नहीं आ रही है कि ये एक हाथ से लेने का काम और एक हाथ से देने का काम कर रहे हैं। देखिए 5 गारंटी एकदम आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी लेकर आई। 5 गारंटी के नाम पर बहुमत से सरकार बनाई। 10 मई को रिजल्ट का ऐलान हुआ था, और इस ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी झूम उठी। अब कांग्रेस पार्टी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बेसिक बातों पर इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया है। जहां पर कम से कम ऐसा लगता है कि बच्चा चावल ना खाता होगा लेकिन दूध अवश्य पीता होगा, और ये इन्होंने बच्चों के पेट को खाली करने का काम कर्नाटक कांग्रेस ने तोहफा देकर कर दिया है। देखिए यहां पर मैं आपको बता देती हूं, प्रत्येक महिला को 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसका भी अभी ये जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ है। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बसों में जो इन्होंने महिलाओं को फ्री सुविधा दी थी उसका भी क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है। और यहां पर कहा जा रहा है, जो इन्होंने चावल के स्टॉक की बात की, जरा सोचिए, ये जो चावल पर 34 रुपए प्रति किलोग्राम से चावल के पैसे दे रहे हैं अकाउंट में, वो भी बीपीएल धारकों को, ना कि कर्नाटक में सभी गरीब जनता को। इन्होंने कहा था कि हम सभी गरीबों को 10 किलो मुफ्त अनाज देंगे। वो बातें जब नहीं हो पाई, केंद्र सरकार ने स्टॉक पर रोक लगा दिया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर जगह हाथ पैर मारे। चावल नहीं मिल पाया अन्य राज्यों से, तेलंगाना से नहीं मिले, छत्तीसगढ़ में इनको चावल महंगा लगा, तो अब कर्नाटक कांग्रेस ने एक काम किया है कि कर्नाटक कांग्रेस ने क्या किया, दूध पर ही दाम बढ़ा दिया, 20% से बढ़ गया। अमूल और नंदिनी के ब्रांड के बीच राहुल गांधी एक शॉप पर पहुंचे थे, आपको याद होगा, और वहां वो मिठाई खाते हुए नजर आए थे, और उन्होंने कहा था कि नंदिनी तो कर्नाटक की शान है। यही नंदिनी और इनके दामों में ही बढ़ोतरी कर दी गई है। तो कहां गए राहुल गांधी, कहां गई सुप्रिया श्रीनेत? आज मैं तो नहीं पूछ रही हूं, लेकिन कर्नाटक की जनता ये लगातार क्वेश्चन पूछ रही है कि कहां है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, जिन्होंने कहा कि हम 34 रुपए देंगे गरीबों के अकाउंट में, 1 किलो चावल के बदले 34 रुपए देंगे, और एक हाथ से वो चावल के पैसे दे रहे हैं, और इधर से दूध पर टैक्स बढ़ाकर, शराब पर टैक्स बढ़ाकर वहां जनता को लूटने खसोटने का काम कर्नाटक कांग्रेस की पार्टी कर रही है। और देखिए लोकसभा चुनाव से पहले इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चलिए थोड़ी अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। इनको ऐसा लग रहा है कर्नाटक कांग्रेस को कि ये जो ऐलान कर चुके हैं इससे जनता में बहुत खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। लेकिन आपको बता दूं, जहां जहां दाम बढ़ते हैं, वो भी दूध जैसी बेसिक नीड्स की वस्तुओं पर। आपको बता दें, दूध जैसी चीजों पर दाम बढ़ने का मतलब है सरकार कहीं ना कहीं खोखली हो जाती है, जनता भरोसा नहीं करती है, जनता भरोसे से ऊपर उठ जाती है। और यहां पर कर्नाटक कांग्रेस को जो बहुमत से कर्नाटक की जनता लेकर आई है, अब इस पर डेंट पड़ता दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें, इनको भविष्य में इस बात से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में जो इन्होंने गरीबों के साथ किया है, दूध का भी कहीं ना कहीं खपत इन्होंने छीन लिया गरीब जनता से। अब जरा सोचिए कि एक तरफ एक्साइज पॉलिसी बढ़ाना, शराब को बढ़ा देना, शराब के दरों को बढ़ा देना, और यहां टैक्स बढ़ा देना, और 20% टैक्स की बढ़ोतरी, कहीं ना कहीं इन्हें आम लोकसभा चुनाव में इस बार तगड़ा झटका कर्नाटक की जनता ही नहीं, देश की जनता देती हुई दिखाई देगी। और आज तमाम जनता सुप्रिया श्रीनेत को ढूंढ रही हैं, जो लगातार अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बता रही हैं, इतने भी दामों की कटौती नहीं होकर उनकी बढ़ोतरी हुई है और उनके ग्राम्स को घटा दिया गया है, वो मोदी जी के पॉकेट में जा रहा है। तो जरा सोचिए कि अब किसकी जेब में कर्नाटक की जनता की गाढ़ी कमाई जा रही है। जरूर कमेंट करके बताएं। और क्या लगता है आपको, दूध जैसी चीजों पर क्या कर्नाटक की कांग्रेस को यहां पर टैक्स बढ़ाना चाहिए? जरूर कमेंट करिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।